जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का A2M सक्सेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि आज आप लोग का चैप्टर 5 है, ठीक है। चैप्टर 5 की दूसरी क्लास चलेगी, ठीक है। चैप्टर 5 की, ठीक है। चैप्टर 5 का हम लोग आज क्लास दूसरा करेंगे, ठीक है। कौन सी दूसरा क्लास करेंगे, ठीक है। क्लास दूसरा, ठीक है। तो क्लास दूसरा करेंगे। तो हम लोग का पहली क्लास हो चुकी है, आज हम लोग दूसरी क्लास करेंगे। तो दूसरी क्लास की पहले टॉपिक क्या, कल जो पहली क्लास थी उसका हम लोग का पहले टॉपिक क्या था, जोड़, ठीक है। पहला टॉपिक हम लोग का जोड़ था। आज हम लोग का घटाना है, ठीक है। कल जोड़ का प्रगुण था, आज हम लोग दूसरी क्लास पे घटाना का प्रगुण करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया भी है, घटाने की संक्रिया में समवर्ग प्रगुण, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, पहला पॉइंट क्या है समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसका, एक पूर्ण संख्या से दूसरी संख्या घटाने पर सदैव पूर्ण संख्या नहीं मिलती। कहा गया है कि जैसे एक पूर्ण संख्या दूसरी संख्या घटाने पर सदैव पूर्ण संख्या नहीं मिलती। जैसे कहने का मतलब, जैसे मैं बोल दूं, जैसे जैसे 1 है अब -2 है, तो जब हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा, -1। तो -1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। जैसे बता दूं, जैसे कि 2 है तो 2 में आप 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1। जैसे मैं बोल दूं ये 4 है और -6 आप लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2। तो इसमें कहा गया है जैसे एक पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या जब घटाएंगे तो सदैव पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे 4 में 6 घटाएंगे तो -2, 2 में 3 घटाएंगे तो इसी तरह और संख्याएं, जैसे 5 में 8 आप लोग घटाएंगे 8 तो कितना, -3। तो पूर्ण संख्याएं सदैव नहीं मिलती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट कहा गया है। और दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि जब किसी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या दे रहा है, छोटी पूर्ण संख्या अथवा उसकी समान पूर्ण संख्या को घटाया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। इसमें क्या कहा गया है दूसरे पॉइंट में, जैसे जब कोई पूर्ण संख्या, जैसे मैं जब कोई पूर्ण संख्या ले लिया 5 और उससे छोटी, चाहे मैं 3 घटा दूं या 4 घटा दूं, तो क्या है, 2 बचेगा। तो क्या है, 2। जैसे 3 घटाया 2, जैसे 5 में उससे छोटी क्या है, 4, तो घटाऊंगा 1। जैसे 5 से छोटा क्या है, 2 भी है, तो कितना, 3। तो ये सब क्या है, ये सब पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसमें माइनस नहीं लगा, ठीक है। क्योंकि बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या, इसमें बोला भी गया है कि छोटी संख्या को घटाने पर पूर्ण संख्या सदैव प्राप्त होता है, ठीक है। सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि 8 है, 8 में 6 घटा दूंगा तो क्या बचेगा, 2। तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। लेकिन मैं 6 में और 8 घटा दूंगा तो माइनस का कितना मिलेगा, 2। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। ये रूल 1 के लिए जा रहा है, ये रूल 2 के लिए जा रहा है, ठीक है। जैसे बता दूं, जैसे 9 है, 9 में आप लोग 8 घटा देंगे कितना बचेगा, 1। लेकिन आप लोग 8 में 9 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, किसका, माइनस का। तो इसलिए पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण है, ये दूसरे नियम को दर्शा रहा है, ये पहले नियम को, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे कि बोल दूं मैं, जैसे उसमें क्या बोला गया है दूसरे में, देखिए आप लोग दूसरे में क्या बोला गया है, एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए। दूसरे में कहा गया है, जब किसी पूर्ण संख्या में, जब कोई भी पूर्ण संख्या हो उससे वो छोटी संख्या घटाने पर, जैसे कोई मैं 16 बोल दूं, 16 से आप छोटी संख्या कुछ भी ले लें, वो घटाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। जैसे मैं बोल दूं, 25, 25 एक पूर्ण संख्या, 25 में आप लोग 23 घटा दें तो 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2, ठीक है। कितना बचेगा, 2, ठीक है। जैसे बोल दूं, जैसे 29 है, 29 में आप लोग 20 घटा दें तो कितना बचेगा, 9। तो ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या। ये पूरा पूरा देखिए, आगे वाली जो संख्या दी है ये पीछे वाली संख्याओं से, ये जो संख्या है बड़ी हैं, ये छोटी हैं। और नियम 2 में छोटी संख्या घटाने के लिए भी बोल रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम लोग छोटी संख्या घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, पूर्ण संख्या, ठीक है। जैसे रूल, आप लोग आइए, हम लोग आते हैं 3 नियम पे, ठीक है। रूल नंबर 3, घटाने के प्रगुण में नंबर 3 पे क्या दिया है, यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हुई तो a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं है, ठीक का है। जैसे कि अर्थात घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। इसमें कहा गया है, जैसे कि a माइनस बी यहाँ दिया है, यहाँ b माइनस ए, क्योंकि क्रम देखिए चेंज कर दिया, ए को आगे, यहाँ ए आगे, यहाँ ए पीछे, ठीक है। जैसे इसमें कहा गया है, जैसे मैं बोल दूं, जैसे 8 है और 5 है और 8, आप लोग जब ये दोनों घटाएंगे
3 में दोनों का क्रम विनिमय लागू नहीं हुआ, क्योंकि जब 8 में से -5 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन जब जब 5 से -8 हटेगा तो -3। तो देखिए दोनों में अंतर है माइनस का, ठीक है। तो इसीलिए ये क्रम विनिमय नहीं दर्शा रहे हैं। जैसे कोई संख्या और ले लें, 10 में से आप लोग 9 घटाइए और 9 में से आप लोग 10 घटाइए, तो देखिए ये दोनों जो हैं ये भी क्रम विनिमय में नहीं है। 10 में से जब 9 घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन जब 9 में से -10 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, इसीलिए ये लोग भी क्रम विनिमय में नहीं है। इसीलिए अगर देखिए क्रम जब बदलेंगे माइनस वाले में, इसमें क्रम विनिमय नहीं होगा। जैसे जोड़ में हो सकता है, जैसे जोड़ है, जैसे आप लोग जोड़ है 10 + 9 करिए बराबर, कल मैंने सिखाया भी है जोड़ का, जो बच्चे भी नहीं देखे एक बार देख लेंगे, ठीक है। जैसे 10 + 9 है तो आप लोग इधर 9 + 10 कर लेंगे, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो आप लोग को 19 इसमें प्राप्त होगा, 19 इसमें प्राप्त होगा। तो इसमें जोड़ वाले में क्रम विनिमय होता है, ठीक है, लेकिन घटाने में नहीं होता। जैसे घटाने में आप लोग जैसे 10 में से 8 घटाएंगे और 8 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा, इधर प्लस का 2 होगा, ठीक है। तो जैसे मैं बता दूं, जब आप लोग प्लस आगे लगाते तो प्लस आगे नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 2। तो देखिए क्रम विनिमय इनमें नहीं हो रहा है घटाने में, और जोड़ में क्रम विनिमय हो रहा है, ठीक है। जैसे कुछ और ले लें, जैसे कि बता दूं, जैसे कि 11 है + 2 कर लें। देखिए जोड़ वाले में क्रम विनिमय होता है, जैसे 2 है + 11 कर लें, तो जब आप लोग इनको जोड़ेंगे तो दोनों में क्या प्राप्त होगा, 23 में और 23 में, ठीक है। जोड़ का क्रम विनिमय, जोड़ में क्रम विनिमय बनता है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग 11 में -2 करेंगे और 2 में -11 करेंगे, इसमें 9 बचेगा, इधर माइनस का 9, तो इसमें क्रम विनिमय नहीं होता। जैसे नंबर 3 पे बताया गया है, ये देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि क्रम विनिमय लागू नहीं होता, किसमें, घटाने की संक्रिया में, लेकिन जोड़ की संक्रिया में क्रम विनिमय होता है, ठीक है। जैसे कि नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। नंबर 4 पे क्या बताया गया, देखिए नंबर 4 में क्या है, ये क्या है, नंबर 4 पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, यदि a एक शून्येतर पूर्ण संख्या है तो a - a बराबर पूर्ण संख्या है, परंतु 0 - a बराबर, जो 0 - a पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें ये कह रहा है, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे आप लोग 2 है, 2 में 0 घटाइए और 0 में -2 घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे बताया ना, जब 0 एक मान ले लीजिए कि एक स्थान पे हम लोग 2 रखे हैं, ठीक है। जब a - 0 करेंगे, 2 - 0 करेंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। जब ऐसा करेंगे तो देखिए 2 आएगा, ये पूर्ण संख्या है, परंतु जब 0 को आगे कर देंगे और -2 को पीछे कर देंगे तो इसमें क्या है, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस का 2 आएगा, ठीक है। 0 में से -2 जाएगा तो -2, ठीक है। जैसे कुछ और मैं समझा दूँ, इधर देखिए उसमें कह रहा है, जैसे कि 0 है, जैसे देखिए बता रहा हूँ, जैसे 8 है तो 8 - 0 जब आप लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। लेकिन जब 0 - 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस का। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है, दोनों में जो माइनस लगा है ये अंतर, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ये भी हम लोग का ये जो है पूर्ण है, लेकिन जो ये वाला है ये पूर्ण नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ और ले लें, लीजिए, जैसे बता दूं, 13 - 0 आप लोग करेंगे तो 13 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन जब 0 - 13 करेंगे तो ये माइनस का 13 आएगा, इसीलिए पूर्ण संख्या नहीं है। और ये वाले पूर्ण संख्या, क्योंकि इसमें देखिए बताया गया है, जब a आगे रहेगा 0 से तो क्या प्राप्त होता है, पूर्ण। ये देखिए हम लोग, ये देखिए ये पूर्ण प्राप्त हुआ है, लेकिन देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पे, जब 0 आगे होगा, देखिए यहाँ पे बताया गया ना, जब 0 आगे होगा तो पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 आगे है -13 का, तो यहाँ माइनस का 13 आ रहा है, तो क्या है, 0 पूर्ण संख्या ये वाली नहीं है, ये पूर्ण संख्या। जब 0 पीछे होगा तो पूर्ण आएगा, जब 0 आगे होगा तो पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि 5वें पॉइंट पे क्या है, 5वें पॉइंट में क्या दिया, देखिए 5वें पॉइंट में हमारे 5वें नंबर में दिया है, यदि ABC 3 पूर्ण संख्याएं हो तो देखिए कल जोड़ में ये वाला नियम था, लागू था ना, जोड़ में ये नियम कल मैंने बताया। जिन बच्चों ने अभी तक देखा है तो उनका तो ठीक है, जो नहीं देखा अभी देख लेंगे, जोड़ वाला भी कल वो क्लास हो चुकी है, ठीक है। जैसे देखिए
इसमें जोड़ वाले, जैसे देखिए इसमें दिया यदि ए बी सी तीन पूर्ण संख्याएं हो तो ए माइनस फिर कोष्टक बी माइनस सी है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे जो ये चिन्ह, इसका मतलब होता है कि बराबर दोनों पद नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अर्थात जैसे बता दूं मैं, घटाने की संख्या पूर्ण संख्याओं के लिए सहचर्य नहीं है। जैसे कि आप लोग कोई भी संख्या ले लें, जैसे 2 है फिर माइनस का कितना कर दें, ये 3 है फिर 4 कर दें, ठीक है। इधर देखिए ये वाले नियम पे रखिए आप, 2 है फिर 3 है फिर 4 है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करिए, देखें अब जब ये 3 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1, ये माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे जब आप लोग करेंगे तो देखिए माइनस का 4 माइनस का 3 जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 7, ठीक है। जब यहाँ घटाएंगे आप लोग तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 5, ठीक है। लेकिन जब इसको घटाएंगे तो जब ये जो माइनस लगा है, जब कोष्टक हटेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस ए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। देखिए दोनों का क्या है नियम में, दोनों का नियम अंतर, हम लोग मान दोनों का बराबर रखे हैं लेकिन उत्तर दोनों का अलग आ रहा है, ठीक है। इसमें 3 आ रहा है, इसमें माइनस का 5 आ रहा है, तो इसमें कह रहा है सहचर्य नियम लागू नहीं हो सकता घटाने की क्रियाओं में, ठीक है। घटाने की क्रियाओं में भी लागू नहीं हो सकता। जैसे मैं देखिए जोड़ की क्रियाओं में कल सिखाया था, लेकिन आज फिर एक बार सिखाई दे रहा हूँ। जैसे जोड़ की क्रियाओं में ले लें आप, जैसे मैं कितना लिया था, 2 प्लस देखिए 3 लिया था फिर 4 लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 2 3 और 4 लिया था। तो देखिए जब इसको आप लोग करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। अब जब इसको करेंगे तो 4 3 7 2 9। अब जब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो ये 9 और इसका भी जोड़ेंगे तो 9। तो इसका मतलब है कि जोड़ में सहचर्य नियम लागू होता है लेकिन घटाने में नहीं होता, ठीक है। जैसे भी एक घटाना और ले लूँ मैं, जैसे कि सहचर्य नियम के बारे में देखिए एक बार और एक सवाल समझ लीजिए। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे 4 है फिर माइनस का 5 कर लीजिए, ठीक है। जैसे 4 हो गया, अब माइनस का 5 कर लें फिर माइनस का 6 बराबर, जैसे 4 माइनस का 5 माइनस का 6 कोष्टक बंद। जब आप लोग इसको हल करेंगे तो देखिए 4 हो जाएगा माइनस का, ये देखिए जब माइनस ये प्लस 5 है माइनस का 6 है तो कितना बचेगा, माइनस का 1, ठीक है। और जब 4 ये माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 ये 11 हो जाएगा, 6 5 11। तो जब देखिए इसको जब कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। और देखिए जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 11 में से गए तो माइनस का क्या 7, ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे तो 5 और जब इसको हल करेंगे तो माइनस का 7। देखिए दोनों में सहचर्य नियम घटाने में लागू नहीं होता, ठीक है। क्या संख्या लिए थे, 4 5 6, ठीक है। अब देखिए जोड़ में मैं सिखा दूं, जैसे जोड़ में क्या लिए थे, इसमें 4 5 और 6 बराबर 4 5 और 6। तो जब आप लोग देखिए इसको जोड़ेंगे 11 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और देखिए जब इसको 6 5 11 4 15, ठीक है। और इसको जो जोड़ेंगे तो ये भी 15 और जब इसको ये देखिए 15। तो जोड़ के नियम में सहचर्य नियम लागू होता है लेकिन घटाने में नहीं होता, ठीक है। जैसे अब ये और कुछ है, अब देखिए कुछ नहीं। अब देखिए स्टार्ट से देखते हैं हम लोग, एक बार फिर पॉइंट समझते हैं। मैंने बताया था ना कि आप लोग का 5वां चैप्टर है आज। 5 चैप्टर का कौन सी क्लास, दूसरी। हम लोग पहली कल कर लिए हैं जिसमें जोड़ का सहचर्य सिखाया गया है। आज हम लोग घटाने के सहचर्य सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहला नियम क्या दिया था, पहले नियम में दिया था एक पूर्ण संख्या से दूसरी संख्या घटाने पर सदैव पूर्ण नहीं होती। जैसे मैंने -1 -2 किया था तो -1 2 -3 किया था, तो बड़ी संख्याएं थी भाई, उसके पीछे ही तो बोला दूसरी संख्या घटाएंगे। मान लीजिए हमारी पहली हो गई, ये दूसरी, तो घटाएंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता। ये दूसरे पॉइंट में आ जाए हम लोग। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, जब किसी पूर्ण संख्या से छोटी पूर्ण संख्या घटा दी, जैसे 5 थी, एक हमारी 5 पूर्ण है और 3 भी पूर्ण है, तो 3 क्या है 5 छोटी, जब हम लोग घटाएंगे तो इसमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए 6 ये वाले नियम में आइए। जैसे ये नियम में देखिए क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, जब यदि ए और बी पूर्ण संख्या हैं, ए माइनस बी कर देंगे, अब बी माइनस ए कर देंगे तो बराबर नहीं है। इसका कहने का मतलब है जब प्रक्रियाएं जो हैं अगर इनको आप लोग लागू कर देंगे तो ये बराबर नहीं होंगे। जैसे मैंने 8 - 5 किया था, 5 - 8 किया था, तो देखिए इसमें 3 आ रहा था, इसमें माइनस का 3 आता है, इसीलिए क्रम विनिमय संचय में नहीं हो सकते, ठीक है।
देखिए ये नियम में आइए, आप लोग चौथे नियम में आइए। चौथे नियम में ए एक शून्यांतर पूर्ण संख्या है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। लेकिन जब ए माइनस ए कर देंगे तो ए प्राप्त होगा, जब पूर्ण संख्या है, ठीक है, जो ए पूर्ण संख्या है। परंतु 0 माइनस ए कर देंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। जैसे मैंने कुछ संख्या लेके समझाया कि जैसे 2 माइनस 0 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो ये सहचर नियम भी एक तरफ का क्या है, आप लोग का खाली इसमें घटाने में नहीं काम करता, ठीक है। जैसे कि जोड़ में करता है, ठीक। जैसे 5वें नियम में सहचर नियम है। सहचर नियम देखिए आप लोग का इसमें काम नहीं करता, लेकिन जोड़ में क्या है, सहचर नियम दोनों का बराबर होता है, चाहे जैसे मान रख दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आप लोग को, ये देख समझाया भी है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोग का क्या है, चैप्टर 5 है, ठीक है, ये चैप्टर 5 चल रहा है। तो हम लोग 1 और 2 क्लास कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें ये 5वां चैप्टर का 1 और 2 कर लिए हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो मेरे चैनल से जुड़ जाएं। जिन बच्चे सेकंड सेमेस्टर वाले, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर जो बच्चे हैं उनकी अभी मैथ चल रही है, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ हर एक डीएलएड के छात्र इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। हर एक डीएलएड के बच्चे हैं, जो डीएलएड के बच्चे हैं, ठीक है, जो डीएलएड के बच्चे हैं ये प्लेटफॉर्म से मेरे जुड़ जाएं। मैं उनको बताता हूँ हर एक सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएं। जैसे कि बता दूं कि आप लोग का जो मैथ है सेकंड वालों का मैथ खत्म ही होने वाला है। मान लीजिए 5 चैप्टर चल रहा है, आप लोग का टोटल कितना है, 15। तो हम लोग पेपर के पहले हम लोग अपना कवर कर लेंगे, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, बस आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ और आप लोग भी देखिएगा कि हाँ ठीक है चल रहा है। आप लोग को भी देखना ज़रूरी है, तो आप लोग बस वीडियो देखते रहिए। आप लोग को जैसे बता रहा हूँ आप लोग बस करते जाइए ऐसे। आप लोग का मैथ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आप लोग को समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।